साइज़ रिडक्शन। तो आज हम बेसिकली देखेंगे कि साइज़ रिडक्शन क्या होता है और इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और जो मिल्स होते हैं जो कि साइज़ रिडक्शन के लिए यूज़ होते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में, वो बेसिकली आपके किस मैकेनिज़्म से काम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइज़ रिडक्शन जो होता है बेसिकली आपका ये प्रोसेस है जिसमें कि किसी भी लार्ज सब्सटेंस का जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है उसको हम स्मॉल पार्टिकल्स में रिड्यूस करते हैं। सपोज करिए ये आपका लार्ज पार्टिकल है, इसको स्मॉलर पार्टिकल्स में या फिर फाइन, एकदम फाइन पार्टिकल्स में रिड्यूस करने के प्रोसेस को हम साइज रिडक्शन कहते हैं। इसे साइज रिडक्शन को हम कॉम्बिनेशन, डिमिनिशन या फिर पल्वराइजेशन भी कहते हैं। ठीक, जो मशीन्स आपको लार्ज साइजेस जो कि अबव 40 mm के होते हैं उनको रिडक्शन के लिए यूज़ होते हैं, उन्हें क्रशर कहते हैं। जबकि जो मशीन आपके उसके बिलो पार्टिकल साइज को रिड्यूस करने के लिए यूज़ होते हैं उन्हें मिल्स कहते हैं। साइज़ रिडक्शन जो होता है वो काफ़ी प्लेसेस पे आपको बहुत हेल्पफुल होता है, खास करके फार्मास्यूटिकल फील्ड में, क्योंकि साइज रिडक्शन जो होता है वो आपका किसी भी मटेरियल का सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है। सपोज करिए कि ये आपका पार्टिकल है, ठीक है, इसका सरफेस एरिया इतना है, लेकिन अगर ये स्मॉल पार्टिकल्स में ऐसे ब्रेक हो जाता है तो इसके सरफेस एरिया, जो इंटरनल जो सरफेस एरिया है, वो भी पार्टिकल के ब्रेकडाउन की वजह से एक्सपोज हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो सरफेस एरिया आपका इंक्रीज कर दे रहा है। तो इस वजह से बहुत सारे ऐसे मेडिकल ड्रग्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी डिसोल्यूशन जो होती है वो थोड़ी स्लो होती है। तो जैसे ही सरफेस एरिया उनका बढ़ता है वैसे ही उनका डिसोल्यूशन बहुत फास्ट हो जाता है। ये जो रिड्यूस साइज होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं किसी भी पार्टिकल के प्रॉपर मिक्सिंग में। मतलब सपोज करिए पार्टिकल आपके बड़े हैं तो उनकी मिक्सिंग एज कम्पेयर टू स्मॉल पार्टिकल्स के ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। तो जब आपका साइज स्मॉल होता है तो मिक्सिंग जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है, और ये खास करके आपके पोटेंट या फिर लो डोज ड्रग फॉर्मुलेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। साइज़ रिडक्शन आपको एक्सट्रैक्शन में भी काफ़ी हेल्पफुल होती है। जैसे कि हम फार्मेसी में जब हम किसी ड्रग का एक्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं या फिर किसी भी एनिमल लिवर से ऑयल वगैरह का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो उसमें अगर पार्टिकल स्मॉल्स होते हैं तो सॉल्वेंट्स जो हम यूज़ करते हैं उसके थ्रू इफेक्टिव एक्सट्रैक्शन होता है एज़ कम्पेयर टू लार्ज पार्टिकल्स, क्योंकि लार्ज पार्टिकल्स आपके सॉल्वेंट को बहुत ईजिली एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, उन्हें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसीलिए जब पार्टिकल स्मॉल होंगे तो जो आपका एक्सट्रैक्शन है वो इफेक्टिव भी होगा, साथ ही लेस टाइम में हो जाता है। साइज रिडक्शन हमें हेल्प करता है वेट मासेस को ड्राई करने में, मतलब क्विकली ड्राई हो जाता है, क्योंकि जब स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं तो उससे जो ड्राई जब हम कर रहे होते हैं तो वो इसलिए हो रहा है, लेकिन जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनके मॉइस्चर जो उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उन्हें काफ़ी टाइम लगता है ड्राई होने में। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या होते हैं? जो थर्मोलेबाइल मतलब कि जो हीट सेंसिटिव सब्सटेंसेस होते हैं वो आपके डिकम्पोज हो जाते हैं साइज रिडक्शन के टाइम, क्योंकि जब मिलिंग हो रही होती है, मतलब साइज रिडक्शन हो रहा होता है, तो चूंकि ये मिलिंग जो होती है वो फोर्स अप्लाई करने पे होती है, तो फोर्स अप्लाई जब होता है तो हीट रिलीज होता है, तो इस जो हीट रिलीज होता है वो आपके थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस को डिकम्पोज कर देता है। और फिर दूसरे साइज रिडक्शन के टाइम आपको कंटामिनेशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं ग्राइंडिंग की, और जब ग्राइंडिंग हो रही होती है तब भी कंटामिनेशन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। मेन साइज रिडक्शन हम करते क्यों हैं? तो जैसा एडवांटेजेस में आपने देखा कि ये सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, तो हम क्या करते हैं कि मेन जो साइज रिडक्शन का पर्पस ही हो गया कि सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया जाए, जिसकी वजह से बहुत सारे जो ड्रग्स होते हैं, सॉलिड ड्रग्स होते हैं, उनकी जो डिसोल्यूशन रेट होती है वो इंक्रीज हो जाती है। फिर ये आपको हेल्प करता है
ये मिक्सिंग में, मतलब प्रॉपर यूनिफॉर्म मिक्सिंग में हेल्प करता है। सस्पेंशन के केस में जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो आपको सेडिमेंटेशन रेट डिक्रीज कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है सस्पेंशन जो होता है वो लिक्विड में हम सस्पेंशन प्रिपेयर करते हैं, तो जो सस्पेंशन में पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे आपको डिपॉजिट होने लगते हैं। अगर पार्टिकल्स स्मॉल्स होते हैं तो वो आपको क्या कहते हैं, स्लोली नीचे सेडिमेंट होते हैं एज कम्पेयर टू लार्ज पार्टिकल। तो आपका कहीं ना कहीं जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो सेडिमेंटेशन रेट को सस्पेंशन में डिक्रीज कर देते हैं। फोर्थ है आपका डोजेस फॉर्म। बहुत सारे डोजेस फॉर्म है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल कैप्सूल, सपोजिटरीज, ऑइंटमेंट्स। इनमें आपको जो पार्टिकल साइज होती है वो बहुत स्मॉल रिक्वायर्ड होती है, लेस देन 60 नैनोमीटर। तो अब लार्ज पार्टिकल्स का तो आप कैप्सूल्स या डोजेस फॉर्म्स नहीं प्रिपेयर कर सकते, तो इसके लिए हमें साइज रिडक्शन करना पड़ता है। फिफ्थ है इमल्शन की स्टेबिलिटी के लिए। अब हमें पता है कि इमल्शन जो होता है वो आपका ऑयल वाटर ऑयल होता है, तो इसमें क्या होता है, जो ऑयल्स होते हैं उनके ड्रॉपलेट्स अगर स्मॉल होते हैं, इमल्शन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू लार्ज ग्लोब्यूल्स वाले। सिक्स ऑब्जेक्टिव होता है कि जो इरिटेशन होती है उसको रिड्यूस करने के लिए जो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस होते हैं, या वो प्रिपरेशन जो कि आपको स्किन पे एक्सटर्नली आप अप्लाई करते हैं, अगर उसमें लार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट हो किसी भी मेडिकामेंट्स के, तो वो आपको इरिटेशन प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसीलिए बहुत फाइन पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट होने चाहिए। सेवेंथ है आपका एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करने के लिए। जब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होता है, जब पार्टिकल्स किसी भी ड्रग के स्मॉल होते हैं तो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लार्ज पार्टिकल्स। mm से बिलो पार्टिकल्स को हमें रिड्यूस करने के लिए मिल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो मिल्स होते हैं वो आपके उनका जो मैकेनिज्म होता है, मतलब किस बेस पे साइज रिडक्शन करते हैं, उसमें आपका आता है सबसे पहला कटिंग। इसमें मटेरियल्स जो होते हैं वो शार्प ब्लेड या फिर ब्लेड से कट किए जाते हैं, जैसे कि कटर मिल में होता है। सेकंड होता है कंप्रेशन। कंप्रेशन में आपको बेसिकली रोलर्स के बीच में, मतलब ये जो दो रोलर्स हैं तो इनके बीच में मटेरियल को क्रश किया जाता है प्रेशर अप्लाई करके, जैसे कि रोलर मिल में। इम्पैक्ट नेक्स्ट जो मोड होता है जिसके मिल्स काम करते हैं, जिसके बेसिस पे इसमें क्या होता है, जो भी मटेरियल होता है वो मोर या लेस स्टेशनरी होता है, और फिर किसी चीज़ से उस पर, जैसे कि हैमर वगैरह से हम उस पर बार बार हिट करते हैं, तो जो चूंकि वो हैमर बहुत फास्ट मूव कर रहा होता है तो उसकी वजह से पार्टिकल्स पे बार बार आपको फोर्स अप्लाइड होता है और वो ब्रेक हो जाते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में। या फिर जब ये चीज़ रोटेशन हो रही होती है तो पार्टिकल्स अपने एक दूसरे के साथ भी टकराते हैं, तो जिसकी वजह से बार बार टकराने की वजह से भी साइज रिडक्शन होता है, मतलब पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाते हैं। ये आपका होता है हैमर मिल के केस में। फोर्थ है आपका एट्रिशन। जो एट्रिशन बेसिकली होता है कि इसमें जो मटेरियल होते हैं उनको उन पे प्रेशर अप्लाई किया जाता है, जैसे कि कंप्रेशन में किया जाता है, पर इसमें जो सरफेसेस होते हैं वो मूविंग होते हैं एक दूसरे के कंपैरेटिव, मतलब मटेरियल भी मूव कर रहा है, सरफेस भी मूव कर रहा है, और उस पर प्रेशर अप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से शेयर फोर्स की वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपको स्मॉल फॉर्म्स में ब्रेक हो जाते हैं, जैसे कि फ्लूइड एनर्जी मिल में होता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।